जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है तो अध्यापकों पे होती है, क्योंकि वो भविष्य निर्माता है एक तरीके से। जो पहली औपचारिक पाठशाला कहलाती है ना, समाज शास्त्र आपने कभी पढ़ा होगा, समाज शास्त्र पढ़ा होगा, जो आरएस के बच्चे हैं, आईएएस के बच्चे हैं, उन्होंने कभी इथिक्स पढ़ी होगी, नीति शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें पढ़ाया जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया में, सोशलाइजेशन में, कि भाई प्राथमिक अध्यापक कौन होता है किसी बच्चे का, गुरु कौन होता है, माँ कहलाती है, लेकिन औपचारिक कौन होता है, स्कूल होता है, अध्यापक होता है भाई। और वो है ना, बच्चे में जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करेगा वैसा ही भविष्य का समाज होगा, और जैसा हमारा समाज होगा ना वैसा ही हमारा राष्ट्र होगा। इसीलिए अध्यापकों पे सर्वाधिक ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नैतिक मूल्यों का प्रसार करे। लेकिन आजकल क्या होता है, मैं किसी की क्लास देख रहा था, भूगोल के महारथी, इतिहास के महारथी, भाई कैसे हो सकते हो महारथी, कोई विषय का महारथी कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं कि मैं ना अध्यापक मानता ही नहीं अपने आप को, टीचर मानता ही नहीं। क्यों मानूं? भूगोल जैसा एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, उसका मेरे को कितना ज्ञान होगा? 2%, 3%, 5%। आप कोई 5-10 टॉपिक रट के बच्चों को आके यहाँ पे पढ़ा के अपने आप को भूगोल के महारथी समझ लेते हो यार। बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं ना, आप देखना, अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए हैं, उन्होंने कभी कहा कि मैं ना विश्व का सबसे बड़ा ना वैज्ञानिक हूं। भगत सिंह ने कभी कहा कि मैं सबसे बड़ा क्रांतिकारी हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं सबसे बड़ा सन्यासी हूं। नहीं कहा, उनके काम बताते हैं। इसीलिए थंबनेल पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना भूगोल का महारथी, इतिहास का महारथी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ छपरीगिरी है, व्यू बढ़ाने के लिए, और बच्चों को है ना फंसाने का एक तरीका होता है। ये हकीकत है, और बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो उतनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके अनुसार तो ज्यादा व्यू आ रहे हैं ना, और ज्यादा तहलका मचा रहा है, ज्यादा जोर जोर से बोल रहा है, वो ही सत्य है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये, और बच्चे शिकार होते हैं। और फिर पेपर देने जाते हैं और परिणाम आता है ना उनके अनुकूल नहीं आता, और अनुकूल नहीं आता ना तो पछताते हैं। इसीलिए कहता हूं कोई टीचर हो, मैं ही हूं चाहे, पढ़ने के बाद मूल्यांकन करो, जरूरी है मूल्यांकन। आप देखो मेरे से पढ़ने के बाद आप कुछ सीख पा रहे हो क्या, आप ये देखो कि प्रश्न हल कर पा रहे हो क्या, तभी पढ़ने का फायदा है। अन्यथा सब बकवास चीजें हैं, थंबनेल से कभी